जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है बेटा, दो चार्जेस आर दूरी पे रखे हैं। ठीक है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से समझना ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसी से रिलेटेड है। देखो, हमने आपसे कहा लास्ट क्लासेस में कि जब दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच जैसे एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। मतलब अगर चार्जेस रखे हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोर्स क्यों लगेगा, तो उसका जवाब ये होता है कि देखो बेटा, कैसा भी चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, चार्ज कैसा हो सकता है, चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, एक सिंगल चार्ज हो सकता है जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। लेकिन जैसे ये टेबल है, इस पर भी तो चार्ज आ सकता है। तो ये चार्ज किस पे आया, शीट पर। एक पतली सी रॉड है, उस पर भी चार्ज आ सकता है, लाइन पे चार्ज आ गया। एक स्फेयर है, उस पे चार्ज आ गया, स्फेयर पे चार्ज, किसी पे भी बॉडी पे चार्ज आ सकता है। मतलब चार्ज सिर्फ एक पॉइंट चार्ज नहीं होता है, चार्ज कुड बी ऑफ मेनी वैरायटी, कहीं पर भी चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कोई सा चार्ज रखा है, तो यह कहा जाता है कि कोई से भी चार्ज के चारों तरफ, कैसा भी चार्ज हो, चाहे सिंगल चार्ज हो, चाहे लाइन चार्ज हो, चाहे शीट ऑफ चार्ज हो, हर चार्ज के चारों तरफ उसका एक इलाका होता है। किसका इलाका होता है, उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलाका होता है। और जो उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का उसके चारों तरफ इलाका होता है, उसको उसकी बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए दो चार्जेस रखे हैं बेटा, ये चार्ज यहां रखा है, ये दूसरा चार्ज बहुत दूरी पे रखा है, बताओ कुछ, ये मान लो प्लस है और ये माइनस है, कुछ होगा, नहीं होगा। अब सुनना, इस चार्ज को हम रोके हैं, इस चार्ज को हम ला रहे हैं, ध्यान से समझना। ये चार्ज आया, जैसे मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, एक मैग्नेट है दूसरी मैग्नेट है, अभी कुछ नहीं हो रहा मैग्नेट के बीच। ठीक है, इस चार्ज को हम ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा, हम ही को लाना पड़ रहा है। सुनना, इस पॉइंट पे हमने देखा, जैसे इस पॉइंट पे आया और अट्रैक्शन होने लगा। किस पॉइंट पे आया, इधर, क्यों, इस पॉइंट पे आगे अट्रैक्शन क्यों होने लगा, उसका रीजन सुनो। इस चार्ज का यहां तक इलाका है, इसके बाहर इसका इलाका नहीं है। जैसे ही दूसरा चार्ज इस चार्ज के इलाके में घुसेगा, ये चार्ज अपना इफेक्ट इस वाले चार्ज पर करेगा, करेगा कि नहीं, बताओ, अट्रैक्शन या रिपल्शन कर दिया। ऐसे ही और दूसरा एग्जांपल देख लो ना, मास होता है, अर्थ क्या है, अर्थ एक मास है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ आपने सुना अर्थ का एक इलाका होता है जिसको उसकी क्या कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, सबको पता है। अभी वो वापस आई है ना, सुनीता विलियम्स आई है ना, क्या दिक्कत होती थी, अर्थ की फील्ड के अंदर घुसने में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, पता है ना, बाहर तो आसानी से निकल जाते हैं, ये जुर्म का इलाका है अर्थ, बाहर तो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं ना तो जो उनका जो कैप्सूल जिससे आए उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बर्न आउट हो सकता है, समझ गए। तो अर्थ की फील्ड है ना 80,000 किलोमीटर दूर तक है, तो वो कौन सी फील्ड है, मतलब मास की फील्ड होती है, जहां तक इसका इफेक्ट महसूस है। जब हम जंप करते हैं तो हम वापस क्यों आते हैं, क्योंकि अर्थ हमें खींच रहा है, क्योंकि हम उसके इलाके के अंदर हैं। लेकिन जब आप यहां हो, अर्थ के इलाके के बाहर हो आप, तो आप पे कोई इफेक्ट आता है, नहीं आता ना, समझ गए। ऐसे जैसे मास का इलाका होता है, ऐसी चार्ज का भी क्या होता है, एक इलाका है। अच्छा, आपको दिखता है हमें क्या, अर्थ की फील्ड दिख रही है क्या, नहीं, लग रही है, हाँ। अर्थ की फील्ड क्या होती है, मास की फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशन। ऐसी चार्ज की चारों तरफ एक फील्ड दिखती नहीं है लेकिन, तो चार्ज के चारों तरफ जो उसकी फील्ड है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक। अब समझ में आया दो चार्जेस के बीच फोर्स क्यों लगा, क्योंकि अगर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज रखा है तो इन दोनों की फील्ड क्या कर रही है, आपस में इंटरेक्शन कर रही है। फील्ड के इंटरेक्शन के कारण इसमें क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, देयर विल बी एन अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अब पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगर कोई आज से आज के बाद आपसे पूछता है कि अगर चार्जेस के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, एवरी चार्ज, कैसा भी चार्ज है उसके चारों तरफ उसका एक इलाका होता है, और उसको उसकी क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज स्पेस अराउंड, किसके स्पेस, एनी चार्ज, इट इज स्पेस अराउंड एनी चार्ज where its effect can be felt, कैन बी फेल्ट लिख सकते हो, जहां उसका इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
जब कोई दूसरा चार्ज इसकी फील्ड के अंदर आएगा तो ये चार्ज उस पर अपना इफेक्ट शो करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड, तो अल्टीमेटली जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ, ये एक इलाका है, जैसे मेरा भी एक इलाका, सबके इलाके होते हैं ना, ये हमारे इलाके में मत आना, हाँ खतरा हो जाएगा तुम्हें, कहो बेटा, हाँ सुना ना, हाँ गुंडों के इलाके होते हैं। अब एक जैसे ये कोई बहुत बड़े गुंडे हैं, लोटिया पठान है, इनका इलाका है, पुलिस भी जाने में डर रही है बेटा अंदर। मुझे एक चीज बताओ, फिर पुलिस वाला गया, पुलिस वाले को ज्यादा खतरा कहाँ है? यहां पर ज्यादा खतरा है, यहां पर, अच्छा चलो फील्ड के अंदर गया, यहां ज्यादा खतरा है कि इस पॉइंट पे ज्यादा खतरा है पुलिस वाले को? है, और अंदर चला गया, फिर तो लोटिया पठान के घर में घुस गया, तो सबसे ज्यादा खतरा है कि नहीं? अब सुनो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी क्या? नहीं। तो अब अगला कंसेप्ट क्या आने वाला है, समझिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से शो करते हैं। शॉर्ट में मैं EFI कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले समझ लो बेटा, फिर लिख लेना, समय दे दूंगा। EFI तो पहले एक चीज समझो, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के उसके चारों तरफ उसका इलाका होगा जिसको उसकी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की, तो किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फील्ड तो बहुत जगह पर है, किसी भी पॉइंट पर आपको उस फील्ड की क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ। फील्ड की क्या निकालनी है आपको, दैट इज कॉल्ड इट्स। तो व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शोस? It shows the, what does it shows? It shows the strength of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या शो करेगा, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने अभी आपने खुद बता दिया कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम नहीं होगी। यहां ज्यादा खतरा है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, और यहां पर कम, और यहां पे तो कोई खतरा ही नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है, जीरो। जीरो जीरो होगी कि नहीं, क्योंकि कुछ खतरा नहीं। ये क्लियर हो गया? तो अब हमें पता करना है, लोटिया पठान के किसी भी पॉइंट के एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट की स्ट्रेंथ पता करना है। फील्ड के अंदर ही स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, मतलब E की वैल्यू क्या होगी, जीरो। चलो अब इस पॉइंट पर कैसे निकालें? अब पुलिस को इस पॉइंट की, हर पॉइंट की स्ट्रेंथ पता करनी, तो एक जनरल पॉइंट P की स्ट्रेंथ पता करने के लिए किसी को भेजा, कहां भेजा, इलाके के अंदर, पुलिस वाले को। तो क्या ड्रेस में, अच्छा कैसे इंसान को भेजेगा रेकी करने? रेकी समझते हो ना, सर्च ऑपरेशन, बिना बताए हुए। कैसे? अच्छे तगड़े इंसान को भेजेगा, एकदम 6 फुट के पुलिस वाले को नहीं। कैसे को, मरे तुच्चे को, ऐसा लगेगा 15-20 दिन से खाने ही नहीं खाया, उसको भेजेगा ना, शक ना हो उस पर। तो सुनो, हमें भी इस पॉइंट की क्या पता करना है, स्ट्रेंथ। हम कैसे पता करेंगे, हम यहां पर एक दूसरे चार्ज को लाएंगे, और वो चार्ज जो आएगा यहां पर, दैट इज कॉल्ड अ चुनिया चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा ये, चुनिया। चुनिया समझते हो ना, बहुत छोटा, समझ गए ना? क्यों आ रहा है ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पता करने के लिए, स्ट्रेंथ। तो मैंने अभी तो तुम्हें बताया यार, पुलिस वाले को भेजा, लेकिन ऐसे को भेजा जिसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या है, खुद का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, कुछ नहीं है, जब तो शक नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे की स्ट्रेंथ पता करने आ रहा है। तो सुनो, ये इस चार्ज का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। चारों उस पे जाना, क्या नाम है, यूनिट, मतलब खुद का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत कम, इसलिए यूनिट कहते हैं। सिर्फ क्या करने के लिए आ रहा है, टेस्ट करने के लिए आ रहा है, इसलिए टेस्ट। पोलैरिटी क्या, क्योंकि चार्जेस की पोलैरिटी प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, तो ये जो टेस्ट चार्जेस की पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज का। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, सर नेगेटिव ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जब टेस्ट करने आ रहा है तो नेगेटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी तो आ सकता बेटा, ये कन्वेंशन है। बुकों में कोई सी किताब में देखना, मैंने देखा, मुझे कभी भी किसी किताब में माइनस क्यों नहीं मिला, क्योंकि कन्वेंशन यही आ रहा कि टेस्ट चार्ज कैसा आएगा, हाँ नेगेटिव आ सकता था, लेकिन नहीं लिया तो हम भी नहीं ले सकते। ठीक है, टेस्ट चार्ज यहां आएगा। बताओ, जब फील्ड के अंदर कोई चार्ज आएगा तो ये फील्ड क्या शो करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी। मान लो जैसे ये इस पॉइंट पे हमने रखा, इस पर, इस चार्ज पर फोर्स कितना लगा, F। कितना फोर्स लगा, F। इस पॉइंट की क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से शो कर रहे हैं कि नहीं,
अब जनरल फॉर्मूला सुन लो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वलेंट टू द फोर्स एक्टिंग on a unit test positive charge divided by that test charge will give the value of electric field intensity at that point. अब सुनो हिंदी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले तो फील्ड के अंदर निकालोगे, किसकी निकालोगे, किसी पॉइंट पे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट पे निकालनी है ये एफ आई उस पर क्या रख दो, टेस्ट चार्ज, क्या रख दो, टेस्ट चार्ज। जैसे टेस्ट चार्ज रखोगे उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगा, डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज विल गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। अब आपको सर ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन अब एक चीज सुनो, दूसरा हमने क्या क्या देख लिया अभी, कोई एक कॉन्फ़िगरेशन था, इलाका था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ पता करना है, क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, कैसे निकालोगे, उस पॉइंट पे क्या रख दोगे, टेस्ट चार्ज। जैसे ही वहां चार्ज रखोगे फील्ड के अंदर आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स अपॉन क्यू नोट कर दोगे, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द में बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो क्या करती है, आप कहोगे स्ट्रेंथ। क्या है स्ट्रेंथ? अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स शो करती है, फील्ड के अंदर क्या होता है, अच्छा आपको कहो, मैंने 11th में आप लोगों को तो बताया हो, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आज के बाद एक चीज जीवन भर के लिए याद रखो बेटा, सिर्फ 3 तरह की फील्ड है जो हमें 11th 12th में सुनते हैं। 11th में मास के कारण कौन सी फील्ड आती है, ग्रेविटेशन। 12th में 2 फील्ड, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक। कोई सी भी फील्ड हो, फील्ड के पास 2 चीजें होती हैं, अगर फील्ड में हो तो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, बताओ ग्रेविटेशन फील्ड में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है भैया। अगर हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड है, खींचते, ये क्या है, जब हम देखते हैं ना एक बहुत कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं एक्यूमुलेट हो गया तो मैं अपने आप खींच लेगा वो चार्ज, क्योंकि हम भी अट्रैक्ट या रिपेल चार्ज से होते हैं। बहुत बार देखा ना, शॉक लग जाता है, वैसे मेरा नाम मत लेना, आज घर पे जाके कर सकते हो, इस पे स्टैटिक चार्ज ही होता है बेटा, ठीक है। तो देखा वो अट्रैक्ट कर लेता है चार्ज, है तुम छुड़ाने गए किसी को, तुम्हारा भी खेल हो गया, ठीक है। तो वो चार्ज अट्रैक्ट मतलब फोर्स लगता है, चार्ज के पास फोर्स है कि नहीं है। मैग्नेट में देख लो, मैग्नेट का फोर्स बताते हैं ना, आप एक एमआरआई कराने जाते हैं, लोग जाते हैं, जैसे आप एमआरआई कराने जाते हैं भारी वो सारी लोहे की चीज़ें निकाल लेते हैं, क्यों। मैंने एक केस पढ़ा था, एक नेताजी थे बेटा लखनऊ में, तो पिस्टल लगाए हुए थे, उनकी एमआरआई होनी थी। अब नेता यूपी का तो तुम्हें पता ही है, नहीं जेन्युइन न्यूज़ है। तो उनने कहा कि सर ये पिस्टल बाहर रखनी पड़ेगी। अच्छा, बोले हमारी पिस्टल निकलवाओगे? तो हम बोले पिस्टल लगा के उसमें एमआरआई कराएंगे। तो उनने भी सोचा करा लो सर, हाँ ठीक है करा लो। लेटे, जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ड्रास्टिक, 1 टेस्ला बहुत ज्यादा। जैसे उनने मैग्नेटिक फील्ड चालू की और वो चिपक गया नेताजी ऊपर उसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी आप पर, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो बेटा एक चीज जो आपको जीवन भर याद रखनी है कि कभी भी कोई सी फील्ड होगी तो फील्ड के पास 2 चीजें हैं, पहली क्या, दूसरी क्या, एनर्जी। अब आपको ऐसा फील्ड के पास एनर्जी होती है, लो अभी प्रैक्टिकली प्रूव कर देते हैं। हम किसकी फील्ड में हैं, यहाँ अर्थ की फील्ड में है, ग्रेविटेशन मास की फील्ड है ना अर्थ की। ये पेन है, ये भी अर्थ की फील्ड में है। इस पेन को हम कहां ले गए, अपने आप गया क्या, नहीं। तो इस पेन पे हमने फोर्स छोड़ो, हमने वर्क डन किया, तो इस पेन की क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं। अब आपको सर हमें कैसे पता चलेगा, दिखा रही एनर्जी बढ़ गई। ये 5 किलो का चाकू है, क्या है ये, और हमारे साहब बैठ लेटे हैं, नीचे लेटे हैं। इनने कहा कि सर इसमें एनर्जी कहाँ है, दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हम तो बस कुछ नहीं कर रहे, हम तो पेन को ऊपर, मतलब इस 5 किलो के चाकू को बहुत शार्प पॉइंटेड है और शानदार मजेदार, हम बस ऊपर ले गए इसको, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि फिर हम इतना भारी था, हम कब तक पकड़े रहते, हमने छोड़ दिया इसे, समझ गए। तो तुम्हें पता चलेगा, जब यहां था तो कोई एनर्जी कुछ नहीं हुआ ना, वहीं रखा था, लेकिन ऊपर तो देखो आपने जितनी एनर्जी वर्क डन किया उतनी एनर्जी बढ़ गई ना। फील्ड के पास 2 चीजें होती है, हमेशा याद रखना, फोर्स और एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले हम फील्ड में क्या निकाल रहे हैं, फील्ड की फोर्स, किसी भी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी। कैसे निकालेंगे फोर्स, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ शो करता है, स्ट्रेंथ मतलब याद रखना किसी भी पॉइंट पर जब दूसरा चार्ज लाओगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, स्ट्रेंथ वही होता है। अब आप खुद देख सकते हो
किसी पॉइंट की EFI कब ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए जब फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा है तो E ज्यादा नहीं है, बताओ बेटा, हाँ या ना। ये तो टेस्ट चार्ज है, तो चुनिया चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इससे कोई इफेक्ट थोड़ी ना आएगा, समझ गया ना। तो मोर द फोर्स मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर एक मैं यहां पर मान लो इस फोन पर पूरे पर चार्ज है और इस यहां इसकी फील्ड है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर मैंने कहा इसकी कितनी फील्ड है यहां पर पता करना है, तो मैं वहां एक टेस्ट चार्ज रखूंगा और उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा अपॉन क्यू नॉट कर दूंगा, मुझे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट डज इट शोज बेटा, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ मींस द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स शो करता है। इसको ऐसे भी शॉर्ट में कह सकते हो, इट इज फोर्स कैरेक्टरिस्टिक। फील्ड का कौन सा कैरेक्टर शो करता है, फोर्स के बारे में बताता है। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा अब अगली चीज सुनो, 1 मिनट। हाँ अब वापस इस पर आओ बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, निकाल लिया फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आ गया। फिजिकल क्वांटिटी है एक, तो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, और फिर ये भी पता करना है कि स्केलर है कि वेक्टर। तो चलो पहले ऐसा यूनिट मैं बता देता हूं, आसान चीज मैं बताता हूं, टफ तुम लोग बताओगे। ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। लो आ गया। दूसरी चीज कौन बताएगा, स्केलर है कि वेक्टर। ई क्या है, क्या लग रहा है आपको, गलत बताना है ना। ई क्या है, वेक्टर। क्यों, एग्जैक्ट, फोर्स वेक्टर है तो ये वेक्टर ही होगी ना। अब आपको सर ये तो स्केलर, उससे क्या होता है, ये तो नंबर है, तो वेक्टर फोर्स है, तो EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ बेटा कैसी क्वांटिटी है, बोलिए। इट इज अ कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर ये वेक्टर है क्योंकि फोर्स वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, जो फोर्स का होता है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, जो क्यू नॉट पे, जिस डायरेक्शन में क्यू नॉट भागेगा। क्लियर है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि कोई सा एक चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ उसका क्या होगा, इलाका, उसको उसकी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर उसकी क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड EFI, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां क्या रख दोगे, टेस्ट चार्ज। जैसे ही वहां टेस्ट चार्ज रखोगे उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज विल गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक फोर्स कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये फील्ड की क्या शो कर रहा है, फोर्स। वही तो आप कह रहे थे, जब ज्यादा पास हो गए उसके घर के तो फोर्स ज्यादा लगेगा, हाँ या ना। इतना लिख लो, कोई डाउट हो पूछ लो, करो इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी के कारण ही पैदा हो सकती है, तो अब हम, ये तो जनरल फॉर्मूला है, अब स्पेशलाइज फॉर्मूला निकालेंगे जब अलग अलग तरह का चार्ज है। जैसे मान लो पॉइंट चार्ज रखा है, उस पॉइंट चार्ज का एक इलाका है, उस पॉइंट चार्ज के इलाके के अंदर किसी एक पॉइंट P ले लिया, R दूरी पे उससे ले लिया, और उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। SMALL मत लिख देना, स्मॉल मतलब स्मॉल r, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है बेटा, चलो 1 मिनट समझिए। ये कैपिटल Q चार्ज है हमारे पास, इसका एक इलाका होगा बेटा। अब इलाके के अंदर एक पॉइंट P है, और आपको इस पॉइंट P पर, जो इससे कितनी दूरी पर है बेटा, R दूरी पर है, इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज के कारण निकालनी है। हमेशा याद रखिए, अभी तो आपका इनिशियल लेवल है बेटा। जब हम कोई सा भी डेरिवेशन करते हैं तो हमें मेंशन करना होता है उस डेरिवेशन में हमने क्या माना, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ, कोई भी एग्जामिनर, उसे नहीं पता ना, आपने कुछ अलग मान लिया, हम तो 1-2 लाइन उसको समर्पित किया करो, समझ गया ना। हाँ, इसकी इस न्यूमेरिकल या इस डेरिवेशन की 13वीं करनी है तो 1-2 लाइनें इसके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो कंसीडर, क्या लिखोगे, कंसीडर, मैं बता रहा हूं आप खुद लिखना सीखोगे फिर। जैसे इसके बारे में क्या लिखोगे, आपने क्या माना, एक कंसीडर अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, लेट देयर बी अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r वेयर
EFI is required, electric field intensity is required. लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो, consider a charge capital Q placed at point O. Consider a charge capital Q placed at point O. Let there be a point capital, let there be a point P. Let there be a point P at a distance small r from O. At a distance small r from point O where EFI is required. आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब एग्जामिनर को पता है कि आप क्या निकालने जा रहे हैं, तो इतनी तो से यार इतनी जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है. क्योंकि बेटा देखो, मैं आपको बताता हूं, जो हम बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो वो आप डिसाइड करोगे कि आपको वो 5-6 बोनस मार्क्स चाहिए कि नहीं. देखो, हम काटते नहीं है, हम कम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहां स्टेप मार्किंग के हिसाब से 3 में से 2 मिलने चाहिए थे, हम 3 ही दे देते हैं. क्यों? हमें तंग मत करो. समझ गए ना? एग्जामिनर को क्या नहीं करना है, आपको परेशान नहीं करना है. तो बी सिस्टमैटिक, बहुत सिस्टमैटिक होना पड़ता है जब आप आंसर्स लिखते हैं. समझ गए ना? प्रॉपर, ये नहीं कुछ भी लिख रहे हैं, वो दिक्कत हो जाती है. ठीक है, समझ गए क्या करना है? हाँ, 1 मिनट रुक रहा बेटा, कैसे करेंगे देखो. अब बेटा देखो, इस डेरिवेशन को कैसे करने वाले हैं. हाँ, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालनी है. जिस पॉइंट पर आपको EFI निकालनी है, क्या है तरीका, वहां क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज. तो यहां क्या रख देंगे बेटा, एक टेस्ट चार्ज रख दिया. फिर क्या करेंगे, उस टेस्ट चार्ज पे क्या निकालेंगे, फोर्स. तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस Q नॉट बेटा. फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना आएगा, 2 चार्जेस हो गए, इसके कारण इस पर फोर्स आएगा. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 चार्जेस के बीच, 1 अपॉन, अभी बताया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पहला चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज क्या है, अपॉन क्या है, दूरी का स्क्वायर. फोर्स आ गया, हाँ या ना, आ गया. यही काम करना था, जिस पॉइंट पे निकालनी वहां Q नॉट रख दो, उस पे फोर्स निकाल दो. नाउ व्हाट विल बी द EFI एट पॉइंट P. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बोलो, पॉइंट P पर. हाँ, क्या होगी, F अपॉन Q नॉट. हाँ या ना? फोर्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ये अपॉन क्या कर देंगे, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा बेटा. बताइए E का क्या बचा, ये आ गया. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. पॉइंट चार्ज के कारण कितनी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. अब यहां 2-3 चीजें हैं बेटा. देखो, आपने रिजल्ट तो निकाल लिया, लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो गौर करने लायक है. आपको दिख रहा है वो चीज, बोलो, करो पहले लिखो, क्या दिख रहा है बोलो. जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट में हमें ये दिख रहा है ना कि एक चार्ज कैपिटल Q है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R दूरी पर निकालनी थी, ये फॉर्मूला आ गया. एक चीज आपने गौर की, जब हमने जनरल डेफिनेशन निकाली थी E की, वहां Q नॉट आ रहा था, वो जनरल में था बस, लेकिन फाइनल रिजल्ट में है. और नहीं होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि फील्ड Q नॉट के कारण थोड़ी ना निकाल रहे हैं. Q नॉट तो सब क्या पता, दूसरे की पता करने के लिए आया है, तो उसका कोई भी एग्जिस्टेंस फाइनल फॉर्मूले में नहीं होना चाहिए, और नहीं है. समझ गए? सिर्फ कौन सा चार्ज आया जिसके कारण निकालनी है, और कितनी दूरी पे निकालनी है, हाँ या ना. एक ही चार्ज है. तो याद रखो, जब 2 चार्जेस होते हैं तो उनके बीच फोर्स होता है, तो दोनों चार्जेस आते हैं. जब एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो जिसके कारण निकालनी, सिर्फ एक ही चार्ज आएगा. समझ गए कि नहीं, हाँ या ना. और दूसरी चीज क्या दिख रही है, R से कौन सा रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ. बोलो, डायरेक्ट के इनवर्स. मतलब क्या है, जितना दूर चलते चले जाओगे फील्ड EFI घट जाएगी, जितने पास होगे. और आपने यही तो कहा था शुरू में कि अगर उसके बंगले के ज्यादा पास हो तो ज्यादा खतरा है, दूर है तो कम खतरा है. समझ गए? लिखो, इतना लिखो, करो डेरिवेशन. आने क्या है उधर, हाँ ये आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गई. क्लियर है कि नहीं है? क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया बेटा. सुनो बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया. अब सुनो,
बेटा एक चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है क्या? तो कैसे पता चलती? जब उसके अंदर आओ, फोर्स लगेगा जब ही पता चलेगी, वो तो दिखती नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, लेकिन नहीं दिखती। अब बेटा हमें तो दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड को। याद करो आपने 10th में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड दिखती है? नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाएंगे? दिखाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाते थे, तो वो क्या थी? इमेजिनरी। लेकिन वो दिखती थी कि नहीं? जो दिख रहा है वो है इमेजिनरी, और जो नहीं दिख रहा है वो है रियल। इसीलिए तो मैं कहता हूं बेटा, अभी शुरू में कहा था ना, फिजिक्स क्या है? बहुत बेवफा। समझ गए? जो दिख रहा है वो इमेजिनरी है, और जो फील्ड नहीं दिख रही, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इमेजिनरी है। जो दिख रहा है, आया समझ में? तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में क्या कहेंगे? EFL। बेटा इसका एक और नाम होता है, वैसे कुछ बुक्स में मिलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप चाहो तो दूसरा नाम भी लिख लेना, लेकिन ये कम मिलेगा, लेकिन होता है एक और नाम होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब आते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर पहला पॉइंट आपको लिखना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप क्या करोगे? दे आर ड्रॉन टू शो, किस चीज को शो करने के लिए? बोलो। टू शो द, किसको शो करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज। ठीक है, लेकिन ये कौन बनाएगा? हम। रूल कौन डिसाइड करेगा? हम। तो कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। अच्छा, तो इसका रूल भी कौन बनाएगा? हाउ टू ड्रॉ, व्हाट इज द रूल टू ड्रॉ? रूल भी हम बनाते हैं। चलो अभी बनाते हैं। क्या रूल होगा बनाने का? अच्छा, आइसोलेटेड शब्द सुना होगा। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? अकेले होता है ना, अकेले को आइसोलेटेड कहते हैं। और दो हैं तो दुकेले हैं। अकेले मतलब आइसोलेटेड, और दो मतलब दुकेले, डाइपोल। फिजिक्स में एक अकेला चार्ज है तो आइसोलेटेड कह सकते हैं, और दो चार्ज हैं तो उसे डाइपोल कहते हैं, दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम सुनो, अब इसका रूल क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण बनाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट होती? चार्ज से। तो हम आपको एक चार्ज दे रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक मिनट सुनो, रूल अपने आप आ जाएगा समझ में। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब जब एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। सुनो तरीका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का। रूल ये है कि एक आइसोलेटेड यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आप इसके पास रख दो। किसको रख दो? वो क्यू नॉट को, याद है? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इसके पास रख दो। जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, उसके पास यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखिए। जिस डायरेक्शन में यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जिस भी कॉन्फ़िगरेशन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके पास क्या रख दीजिए? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। जैसा वो भागेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो एक मिनट रुकना। हाँ बेटा, अगर क्यू नॉट को यहां रखोगे तो कैसा भागेगा? रिपेल करेगा ना, प्लस प्लस। यहां रखोगे कैसा भागेगा? बोलो। यहां रखोगे कैसा भागेगा? यहां रखोगे कैसा भागेगा? रिपेल करेगा। यहां रखोगे तो ऐसा भागेगा। यहां रखोगे, हाँ या ना? बोलो। क्या आ गई? क्या आ गई बेटा? इलेक्ट्रिक, किसके कारण? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या कर दी हैं? बोलिए। वी हैव ड्रॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसकी बेटा? आ पॉजिटिव, कैसा चार्ज है? बोलिए। पॉजिटिव है और पॉइंट चार्ज है कि नहीं? अभी दो तीन कॉन्फ़िगरेशन और बताते हैं। चलो, अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज नहीं है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। क्यू नॉट यहां रखा है, बताओ अट्रैक्शन होगा रिपल्शन? बाहर भागेगा अंदर आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? यहां रखोगे तो ऐसा आएगा, यहां रखो, बोलो। आ गई? कैसी है? अच्छा, इनको कहोगे क्या? ये किसके कारण आई? चार पांच लाइन बना दो बस, बहुत है। हाँ, ये किसके कारण आई? नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण।
ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण आएंगे और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण। इनको क्या कह सकते हो आप, कैसी जानी, बाहर, अलोंग द रेडियस नहीं जानी। तो इनको पता नाम क्या होता है इनका, दे आर कॉल्ड रेडियली, इनको कहा जाता है क्या, रेडियली आउटवर्ड। क्या कहा जाता है बेटा, और इनको क्या कहा जाता है, अलोंग द रेडियस अंदर आ रही है। तो एक बार क्वेश्चन यही आया था कि नाम पूछ लिया, बताओ कैसा है, समझ गया ना, इनवर्ड। बोलो ये सच में आया कि नहीं। अब रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता, आपको बस याद रहना चाहिए। अच्छा, दो के कारण सीख गए। अब एक मिनट और रुको, ज्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ, थोड़ा छोटा छोटा। हाँ, अब रुक जाओ। एक प्लस क्यू, अब डाइपोल, दो चार्जेस रखे हैं एक साथ, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। फिर से वही तरीका, क्यू नॉट यहां रखो। अगर ये अकेला होता, ये नहीं होता, तो सीधा भाग जाता वो। हाँ, लेकिन क्या होगा, जैसे ये भागेगा ये अपनी तरफ खींच लेगा ना, अट्रैक्ट कर लेगा उसको, क्यू नॉट को, तो कैसा हो जाएगा, बोलो। यहां से निकला तो कैसा जाएगा, यहां घुस गया, यहां से जाएगा तो सीधा चला जाएगा, हाँ या ना। यहां से ऐसा, बोलो बेटा, ऐसा, यहां होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा निकले, लेकिन यहां से है तो फिर से वही, बोलो, ये हो गया, यहाँ एरो वापस आ, ठीक है। कुछ एक आध और लाइन बना दो जो आ सकती थी, लो लो, बोलो सच में आए कि नहीं। ये किसके कारण बनाई आपने, दो चार्जेस मतलब डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। कुछ काफी हद तक वही नॉर्थ साउथ पोल्स होते थे, वैसे ही है कि नहीं है, बोलो ये सच में आए कि नहीं। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा एक लाइन चार्ज और है बेटा, एक लाइन है उस पर चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, यहां रखा तो ऐसा भागेगा, यहां रखा तो ऐसा भागेगा। ये किसके कारण बनाई आपने, ड्यू टू लाइन चार्ज के कारण। बोलो इतना क्लियर है, हाँ बनाओ।